क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति होता क्या है। देखिए नाम से ही आपको याद खोजिए, नाम से ही पता चलेगा कि त्रिकोणमिति का असल में मीनिंग क्या, त्रि यानी आपका तीन, त्रि का मतलब तीन, जैसे बोलते हैं ना संस्कृत में एकम द्वितीयम तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम त्रि। यहाँ कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब मापन यानी माप, ठीक है, यानी तीन कोण माप, यानी एक ऐसा आकृति जिसमें तीन गो कोण होता है, तीन गो माप होता है। ऐसा कौन सा आकृति है जो आपको तीन गो माप होता है, यानी त्रिभुज। हम लोग डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि ऐसा आकृति या तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। तीन भुजा यानी एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, तीन गो भुजा हुआ, यानी तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब इस त्रिभुज में देखिए यहाँ पे एक कोण, यहाँ पे एक कोण और यहाँ पे एक कोण, बताइए क्या गो कोण हुआ। इस शब्द से इसको सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी ये हो गया आपका त्रिभुज हुआ, यानी त्रि यानी तीन। यहाँ पे देखिए कोण को क्या गो है, तीन, तीन कोण, ये सब क्या है, भुजा है, यानी हो सकता है कि ये 4 सेंटीमीटर हो सकता है, ये 5 सेंटीमीटर हो सकता है, ये 6 सेंटीमीटर। तो देखिए ये माप हुआ या नहीं हुआ, तो तीन कोण मापन यानी इसका पूरा नाम होता है त्रिकोणमिति, ठीक है। अब इसमें त्रिकोणमिति में कुछ अनुपात होता है, क्या होता है, अनुपात होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको नंबर जो है छका हुआ नंबर मिलेगा, जितना बनाइएगा उतना नंबर मिलेगा, इसीलिए बहुत अच्छा से समझिए। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, सबसे पहले आपका साइन, आप इसको थीटा से सूचित, इसको क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीटा, यानी साइन थीटा कॉस थीटा उसके बाद tan, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, फॉर्मूला क्या होता है, P/H। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, ठीक है, सब बता दें। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, ठीक है। उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात का 6 गो अनुपात होता है, यानी त्रिकोणमितीय रेशियो जो है क्या होता है आपका 6 होता है, यानी 6 गो होता है। पहला साइन कॉस tan, साइन का उल्टा कोसेक थीटा हो गया, कॉस का उल्टा आपका सेक थीटा और tan का उल्टा आपका कॉट थीटा होता है, ठीक है। आप ध्यान से सुनिए, अगर साइन का उल्टा कोसेक होता है तो बताइए साइन का फॉर्मूला हम P/H लिखे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H/ क्या बनेगा। अगर कॉस का फॉर्मूला सेक थीटा होता है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, H/B बनेगा, ठीक। उसके बाद tan का उल्टा कॉट होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला B/T बनेगा, ठीक। अब समझिए कि P किसको बोलते हैं, H किसको बोलते हैं, B किसको बोलते हैं, P क्या होता है, B क्या होता है, H क्या होता है। चलिए यहाँ पे एक हम त्रिभुज बनाए या नहीं बनाए, देखिए ये त्रिभुज बना। अब देखिए यहाँ पे हमने A दिया, यहाँ पे B दिया और यहाँ पे C, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, और यहाँ पे इस टाइप का हमने कोण लगाया, यानी हमेशा इस त्रिकोणमिति 8.1 में एक कोण हमेशा 90 डिग्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज का जो पाइथागोरस का जो प्रमेय लगता था, क्या लगता था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे हमने लिखा P, B और H लिखा, बाकी और दूसरा है नहीं है,
किसी में P है, किसी में H है, किसी में B है तो किसी में P है, किसी में H है तो किसी में B है। बस इन तीनों में ही कॉम्बिनेशन है, बाकी और दूसरा चीज है B B H के अलावा कुछ नहीं। क्या आपके पास A है, Z है, M है, N है, कुछ नहीं। अब लिखिए जहां P को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर हो गया। B को हम लोग बेस बोलते हैं, BAS बेस, ठीक है। और H को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। अब परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब बोलते हैं, ठीक है। बेस को हिंदी में आधार बोलते हैं और हाइपोटेनियस को हिंदी में हम लोग कर्व बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए B से परपेंडिकुलर, B से बेस और H से हाइपोटेनियस। अब इन तीनों को इस त्रिभुज में दर्शाइए। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है इस जगह, ठीक है। क्या होता है 90 डिग्री के सामने जो भुजा है, हमेशा याद रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा क्या कहलाएगा? आपका कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा, ठीक है। यानी हो गया ये H, बात समझे। और जो आपका सीधा खड़ा रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा? T कहलाएगा, यानी आपका लंब कहलाएगा, ठीक है। देखिए सीधा खड़े, हम सीधा खड़े हैं, इसका मतलब हम जमीन के ऊपर सीधा खड़े हैं, मतलब क्या 90 डिग्री पर हम खड़े हैं। ये जो खड़ा है तो ये लंब हो गया, जिस पर हम खड़े हैं, यानी ये मेरा क्या जो ये है ना, ये आपका बेस है जिस पर हम खड़े हैं। किस पर? हम इस बरामदा के ऊपर खड़े हैं, जो साहन है इसके ऊपर हम खड़े हैं, फर्श के ऊपर खड़े हैं, तो ये मेरा बेस करना है। और यहाँ से हम जो नीचे देख रहे हैं, ठीक है, उसके सामने जो क्या बनेगा? कर्ण बनेगा, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने हो गया कर्ण, सेटिस्फाइड हो गया, ये लंब हो गया, बचा आपका ये क्या होगा? ये आधार होगा। सिंपल बात है, क्या होगा? आधार। यानी आधार को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, इतना दूर क्लियर। और एक चीज याद रखिएगा, अगर उतना भी अगर याद है, जो सबसे बड़ा भुजा रहेगा, यानी मान लीजिए ये आपका 13 है, ये आपका 5 है, ये आपका 12 है और ये आपका 5 है, तो सबसे बड़ी भुजा ही कौन सी भुजा कहलाएगी? कर्ण की भुजा कहलाएगी। कौन सा भुजा कहलाएगी? कर्ण। अब इसको याद रखने का एक छोटा सा आपको ट्रिक बता रहे हैं। ये साइन थीटा का P बाय H, कॉस थीटा का B बाय H और टेन थीटा का P बाय B। कैसे याद रखिएगा? सिर्फ शॉर्ट में याद रखिएगा, P B P और H H B, यही याद रखिएगा। शॉर्ट में P B P H H B। P बाय H, देखिए यहाँ हम एकदम सीरियल लिखे हैं, लिखे या नहीं लिखे? देखिए 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया S यानी साइन P बाय B। ये हो गया आपका C यानी cos थीटा P बाय H। ये हो गया tan T यानी P बाय B। देखिए याद होगा या नहीं? P B P H H B यानी साइन थीटा का P बाय H, cos थीटा का B बाय H और tan थीटा का P बाय B। अगर आप इसका शॉर्ट फॉर्म दीजिएगा तो कुछ भी दे सकते हैं आप। E से पोल्ट्री दे दीजिए, B से बोटकी और B से फिर पोल्ट्री, पोल्ट्री पोल्ट्री बोटकी लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? या P से पंडित बद्रीनाथ प्रसाद और हर बोले महोदय लगा दीजिए, कुछ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके ऊपर सुटेबल करता है। आप क्या नाम देते हैं जो आपको याद रहे? P B P H H B, इतना याद रखिएगा। एक्सरसाइज 8.1 का एक भी क्वेश्चन आप करने छूटे, अगर आपका फॉर्मूला याद नहीं रहा तो क्वेश्चन छूटेगा, बात समझे। अब आते हैं इस त्रिभुज के ऊपर, ये हमेशा आपको 2 भुजा दिया हुआ है, बात समझे। आपको तीसरा भुजा निकालना पड़ेगा। तो तीसरा भुजा निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस का फॉर्मूला जानते हैं या नहीं जानते? चलिए तो A B और अब यहाँ आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा हमेशा 2 भुजा दिया रहेगा। हो सकता है कि लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ, आपको कर्ण निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज
ए बी सी बी। फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, पाइथागोरस प्रोमियस। क्या लिखते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रोमियस। अगर हम h निकालते हैं, h यानी बड़ी भुजा, h यानी बड़ी भुजा यानी हाइपोटेनस यानी कर्ण, अगर आप h निकालते हैं तो ये छोटी भुजा और ये छोटी भुजा, इससे ये छोटा, दोनों छोटा है, दोनों को जोड़ देना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण का फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, अगर आपका कर्ण दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, यानी h दिया हुआ है और b दिया हुआ है, इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा हमको, p निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो p बराबर फॉर्मूला आप कीजिएगा, बड़ा से छोटा को घटा दीजिएगा। तो बड़ा मेरा क्या है h, छोटा मेरा क्या है मेरा b, क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यानी अगर बड़ी भुजा आपको निकालने के लिए बोलेगा, यानी कर्ण बोलेगा, इन दोनों को जोड़ देना है और क्या लगा देना है, स्क्वायर लगा देना है। अगर आपको P अगर बोलता है निकालने के लिए, यानी लंब अगर बोलेगा निकालने के लिए, तो बड़ी भुजा से छोटी भुजा को घटा देंगे और क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, सिंपल। तीसरा नंबर, अगर आपका कर्ण दिया हुआ है और लंब भी दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार यानी आपका क्या, b। आधार को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, और बेस को शॉर्ट फॉर्म में b लिखते हैं। तो b बराबर क्या हो जाएगा, h घटाव p, और क्या लगा देंगे हम, स्क्वायर। ये तीनों का तीनों फॉर्मूला एक्सरसाइज 8.1 में आपका यूज होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर आपको निकालने के लिए बोलता है ये वाला, हो सकता है ताकि ये तो 90 डिग्री है, ये तो बोलेगा नहीं, बाकी दो कोण जो है वो न्यून कोण, यही दो कोण बोलेगा, 90 डिग्री वाला बोल कभी नहीं बोलेगा। ठीक है, कैसे निकालिए, मान लीजिए आपको कर्ण मिला 5, लंब मिला 3 और सॉरी बेस आपको मिला, या एक क्वेश्चन बना ही देते हैं। यदि मान लीजिए ये हमने क्वेश्चन दिया, यदि साइन, देखिए अब तक हम लोग थीटा से सूचित किए ना, मान लीजिए हम ए बी सी कुछ भी लिखा हुआ है, ऐसा आपको नहीं है कि हम थीटा लिखे हैं इसलिए हमेशा क्वेश्चन में थीटा ही रहेगा, ऐसा कोई नहीं है। साइन ए साइन बी कॉस सी साइन ए, टेन ए टेन बी कॉट ए कॉट बी, इस तरह लिखा रहेगा, घबराना नहीं। साइन ए साइन 3/4, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन मान लीजिए हम लिखते हैं, यदि साइन ए 3/4 है, ठीक है, और तो आप निकालिए cos ए तथा tan ए निकालिए, एवं आप निकालिए cos बी और tan cos सी और tan। मान लीजिए ये क्वेश्चन, ठीक है, साइन ए बराबर 3/4 दिए हैं, क्या दिए हम लोग, 3/4। अभी अभी हम लोग फॉर्मूला में देखे थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच है ना, पी 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 ये होता है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे साइन का मान है 3/4 है ना, मान है, तो देखिए P के सामने 3 और H के सामने 4, यानी P का मान 3 और H का मान 4 हो गया। आपके पास क्या नहीं है, P है H है, क्या नहीं है, B नहीं है, क्या नहीं है, B नहीं है,
अब बताइए बी का फॉर्मूला आया आया ना। इसी टाइप का आपका दो भुजा हमेशा दिया हुआ रहेगा, तीसरा भुजा आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे जहाँ हम लोग थे, इसका मान हम लोग सॉल्यूशन निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने बोला क्या, cos A निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालने के लिए बोले हैं, cos A, यानी ये वाला एंगल का बात। ठीक है, तो इसके सामने जो भुजा बनेगा वो आपका P कहलाएगा। उस टाइम ये P नहीं होगा, और समझे, जो कोण निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, उसके सामने आप तीर का चिन्ह लगा दीजिएगा। क्या लगाइएगा, P। बात समझे कि नहीं समझे, समझ में आया। मान लीजिए आपका यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, cos A बोला, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला होता है आपका b बाय h। अब बताइए, इसके सामने तो ये P हो गया, ये तो हम जानते हैं बड़ी भुजा है, तो बड़ी भुजा मतलब h, तो सीधा आप h बैठाइए, कितना 5, ये तो P हो गया, नहीं परपेंडिकुलर हो गया, तो बच्चा P आपके यही ना, हो गया आंसर, सिंपल हो गया आंसर। अगर आपको बोलता है tan का फॉर्मूला क्या होगा, P बाय B। आप बताइए यहाँ पे P कौन सा है, P यहाँ है ना, तो P कितना हो गया 4, B कितना है, ये होगा ना, ये होगा, ये तो आपका बड़ी भुजा है, ये तो H है, ये तो होगा ही नहीं, ये होगा 5, ये हो गया आंसर। दूसरा आपको यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, cos C बोला है, देखिए cos C। अब बताइए cos का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, ये क्या होता है, B बाय H। अब cos का फॉर्मूला तो B बाय H, ये तो आपका निठल्ला आदमी है, ये है। अब आपको यहाँ पे देखिए एंगल, देखिए C कहाँ पे है, यहाँ पे है C, बात समझे। अब C के सामने क्या बनेगा, P बनेगा, अब बाकी ये B और ये H। अब B देखिए कितना हुआ, B हो गया 4 हुआ, H कितना 5, यानी 4 बाय 5, ये हो गया आंसर, समझे। तो याद रखिएगा, जो कोण आपको निकालने के लिए बोलेगा उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। याद रहेगा कि जो कोण आपको निकालने के लिए कहा जाए उसके सामने वाला भुजा क्या होगा, P हो, लंब हो, यही याद रखिएगा। बाकी बड़ी भुजा वो तो कर्व है, उससे कोई आपको मतलब है ये नहीं, यहाँ और यहाँ, क्लियर। अगर ये पकड़ नहीं पाए तो आप तो बोलिएगा यहाँ तो सर हम लंब पढ़े, हम तो सर यहाँ बेस पढ़े, हम तो यहाँ कर्ण पढ़े, तो फिर ये मेरा लंब कैसे होगा, यही एक क्वेश्चन बनता है ना। हमेशा दिमाग में यही क्लियर रहेगा कि जब यहाँ पे P बोल रहा है, जो P है 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण है, ये गिरा हुआ है, सोया हुआ है, ये तो आधार है, तो फिर हम उस टाइम क्यों ये वाला जब निकाल रहे हैं तो ये वाला लंब कैसे होगा, प्रश्न बनता है ना, निकालिएगा। इसलिए पहले क्लियर करते हैं कि जो कोण निकालना है उसके सामने वाला भुजा लंब होगा, याद रहेगा, बस इतना ही है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 8.1 में ये त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है, इसका कोण भी देखिए समकोण है। हमने बताया था ना इंट्रोडक्शन में कि एक कोण क्या रहेगा, समकोण रहेगा, यानी 90 डिग्री का। पहले आप एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज हमने यहाँ बनाया, हो गया। आपको क्या बोला है, बोला गया है कि कोण भी लगा दीजिए 20 समकोण, हो सकता है यहाँ ए दीजिए, यहाँ सी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी दे सकते हैं, यहाँ ए दीजिए और यहाँ हो गया, बन गया त्रिभुज। अब आपको देखिए भुजा दे ही दिया ए बी हो गया, वाह, BC यहाँ 7 सेंटीमीटर हो गया। अब आप बोलिए कि यहाँ 90 डिग्री बना है और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है,
बताइए कर्ण है। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है, जो दिया हुआ वो लिख रहे हैं हम लोग, यानी ये सीधा खड़ा है मतलब पी है, यानी पी बराबर हो गया 24 सेंटीमीटर। यहाँ सोया है मतलब पी है 7 सेंटीमीटर। अब ना सामने निकलना है, मतलब क्या निकलना है, एच निकलना है ना, तो आप एच बराबर वाट लगा, हो गया। समकोण त्रिभुज ए बी सी डी, इसका रूल्स लगाएंगे पाइथागोरस। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, हो गया। अब देखिए क्या निकलना है हमको, एच। हमने कहा था एच बराबर दो भुजाओं का जोड़ कर देंगे, छोटा भुजा यानी आपका छोटा पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। पी का मान कितना है 24, लगा दीजिए 24 का स्क्वायर। बी का मान 60 का स्क्वायर, दोनों को गुना करेंगे 576 और साथ साथे 49, दोनों को जोड़ेंगे 9 6 15 411 का 200 आपका सॉरी 625, इसका वर्गमूल 625 किसका वर्गमूल आएगा 25 का, इसका आएगा 25 का। तो h बराबर 25 गुना 25, यानी h का मान आ गया आपका 25 है आया, यानी यहाँ पे h आपका 25 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनिएगा, आपको तीनों भुजा मिल गया, मिला। निकालना क्या है, निकालना है आपका पहला आपको साइन ए। अभी अभी हम लोग साइन का फॉर्मूला पढ़े, पी बाय एच, साइन का फॉर्मूला लिखिए पी बाय एच। अब बताइए यहाँ कौन सा एंगल का बात किया है, ए का बात किया है ना। अब बताइए ये कहाँ पे, यहाँ पे ए, इसके सामने वाला क्या बनेगा, लंब बनेगा, क्या बनेगा लंब। तो लंब मेरा कितना आया 7। अब कर्ण कितना है, कर्ण बड़ी भुजा 25, गुड, क्या हो गया 25, यानी 7/25, पहला आंसर आ गया। दूसरा कॉस ए, कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला बी बाय एच। बी यहाँ तो पी हो गया, अब बी यही ना हुआ, यानी बी हो गया आपका 24 और एच 25 हो गया 25, ये हो गया आपका सेकंड आंसर। दूसरा में बोला है कि साइन सी, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साइन सी। अब साइन का फॉर्मूला तो वही होता पी बाय एच है ना। अब बताइए कौन सा एंगल का बात क्या है, सी का। अब सी के सामने क्या बनेगा, पी बनेगा ना। अब पी कितना 24 में एच 25 हो गया। उसके बाद कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला बी बाय एच। बी कितना, ये तो आपका पी हो गया, तो बी आपका 7, यानी 7 में कितना 25, ये हो गया आपका इस प्रश्न का आंसर। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, क्या हार्ड है, एकदम हार्ड नहीं है। अगर आप बेसिक अच्छा से लिए तो बहुत इजी लगेगा, अगर अच्छा से नहीं लिए तो बहुत हार्ड, सिंपल बात।